हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ एनिमल टिश्यू। तो बेटा हम लोग लास्ट लेक्चर में कहां तक पहुंचे थे? कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स, और उसके अंदर हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू वो स्टार्ट किया था। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू के दो टाइप थे बेटा, एरोलार कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, उसको हम फिनिश कर चुके। कनेक्टिव टिश्यू ओवरऑल ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, दैट इज अ लूज, डेंस एंड द विच वन स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो अभी हम लोग फर्स्ट कैटेगरी लूज कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा टारगेट है सेकेंड कैटेगरी डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो भैया इनके नाम से क्या पता चल रहा है, लगाइए अंदाजा बेटा। बेटा डेंस का मतलब है कॉम्पैक्टली। तो मैंने पहले ही कहा था कि पिछले कनेक्टिव टिश्यू में आपने देखा कि आपका टिश्यू के मतलब आपके जो मैट्रिक्स के अंदर जो सेल्स और फाइबर्स थे वो ऐसे खुले खुले अरेंज थे, दूर दूर अरेंज थे, लूजली अरेंज थे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं, यहां पर एकदम नजदीक नजदीक क्लोजली अरेंज्ड है। ठीक है, तो सर डेंस कनेक्टिव टिश्यू मींस दैट इज अ कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट ऑफ cells and fibers within matrix, that is called as a dense connective tissue. अब सर इसके अंदर आपने कैटेगरी बनाई थी कि रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड इररेगुलर। अभी मैं लिख देता हूं, पहले हमने लास्ट वीडियो में भी कैटेगरी देखी थी। तो इसमें दो टाइप थे सर, एक था रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू और एक था सर इररेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। मतलब सर ये रेगुलर और इरेगुलर क्या होता है? तो एकदम नाम पे ध्यान देंगे। पहले अपन ने क्या लिखा है, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट्स ऑफ सेल्स एंड फाइबर्स। तो मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया था, जैसे क्लासरूम का। क्लासरूम में, क्लासरूम बोले तो हमारा हो गया मैट्रिक्स, और उसमें जो बच्चे बैठे वो हो गए सेल्स एंड फाइबर्स। अब बच्चे बैठे कैसे? अगर नजदीक नजदीक और एकदम ऐसा लाइन में बैठे, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है, तो उसको बोलते हैं रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अरेंजमेंट कॉम्पैक्ट है लेकिन सिस्टमैटिक है, एकदम लाइन से अरेंजमेंट है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ रेगुलर। लेकिन अगर वही बच्चे नजदीक नजदीक तो बैठे, कॉम्पैक्टली तो बैठे, लेकिन टेढ़े मेढ़े बैठे, इधर उधर फेसिंग करके बैठे हुए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इररेगुलर। तो बेटा यहां पे जो सेल्स और फाइबर्स है वो एकदम लाइन में अरेंजमेंट है सिस्टमैटिकली, और यहां पर टेढ़े मड़े अरेंज है, लेकिन अरेंजमेंट दोनों में कैसी, कॉम्पैक्टली है, नजदीक नजदीक। अब सर इन दोनों को हमको पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं अब इसको यहां से हटा देता हूं बेटा। अब मुझे फोकस करना है सिर्फ एक टाइप पे पहले, फिर उसके बाद दूसरा टाइप हम देखेंगे। तो मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूं बेटा रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसको भी यहां से हटा देता हूं बेटा मैं, इंट्रोडक्शन यहां पे भी कवर होता है। अब एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब सर इसमें दो टाइप है। अब अगली जो कैटेगरी बनाई गई, हमको इतना तो पता है कि इसका नाम ऐसे क्यों है, कॉम्पैक्ट और सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं, व्हाई वी कॉल्ड इट रेगुलर, बिकॉज ऑफ कॉम्पैक्ट एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ सेल्स एंड फाइबर्स। ठीक है, अब सर रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू को दो टाइप में डिवाइड किया गया, लेकिन अब जो मैं क्लासिफिकेशन करने जा रहा हूं, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट, इट इज अकॉर्डिंग टू द फाइबर्स। मतलब कौन से फाइबर्स है? अब दो ही प्रकार के फाइबर्स में हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं बेटा, एक तो येलो फाइबर्स, येलो बोले तो इलास्टिक फाइबर्स, और दूसरा कौन सा रहेगा बेटा, व्हाइट फाइबर्स, दैट इज द कोलेजिन फाइबर्स। तो इसमें अब दो टाइप बन चुके हैं बेटा, दिस इज व्हाइट फाइब्रस रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। बहुत ही लंबा चौड़ा नाम है लेकिन बहुत आसान है। पहले हमने क्या पढ़ा, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू मतलब सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, लेकिन अब उसमें कौन से फाइबर्स है डोमिनेटिंगली, व्हाइट फाइबर्स। और इसका नाम क्या लिखो बेटा, कुछ नहीं, वही व्हाइट की जगह क्या कर दो सर, येलो। येलो फाइब्रस रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो सर मुझे अब इतना समझ में आ रहा है कि जो आपने दो कैटेगरीज बनाई है, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फाइबर्स। यहां पे व्हाइट फाइबर्स रहेंगे और यहां पे कौन से फाइबर्स रहेंगे सर, येलो फाइबर्स। चलिए अब ये कैटेगरी को और आगे बढ़ाते हैं।
अब यहां पे व्हाइट फाइबर्स कैसे अरेंज है, इन विच पैटर्न, द अपीयरेंस राइट। सर ज्यादा कंफ्यूज मत करो ना, बताओ ना क्या चल क्या रहा है। देख बेटा, अभी अपन ये कैटेगरी पढ़ रहे हैं, हमको मालूम है रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स भी रहेगा, सेल्स भी रहेंगे, फाइबर्स भी रहेंगे, लेकिन उसमें फाइबर्स कौन से, व्हाइट फाइबर्स। मैट्रिक्स वही अपना सेमी फ्लूइड फॉर्म में रहेगा, लेकिन सर सेल्स, सेल्स तो बेटा वही फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस वो वाले प्रेजेंट रहेंगे। तो मुझे यहां पे फोकस क्या करना है अभी, इनकी जो कैटेगराइजेशन है अगली, इट डिपेंड्स अपॉन द हाउ दिस कनेक्टिव टिश्यू इज गोइंग टू बी अपीयर, ये दिखेंगे कैसे। तो बेटा अब इसको भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है, और बेटा जो क्लासिफिकेशन में यहां कर रहा हूं सेम टू सेम पैटर्न में यहां जाएगा, बस व्हाइट फाइबर्स की जगह क्या आने वाले, येलो फाइबर्स। अब देखिए बेटा, अगर इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स या तो फिर इन द फॉर्म ऑफ शीट्स। सर अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं बेटा, बहुत आसान है, तू सिर्फ ध्यान दे कंसेप्ट पे। अभी अपने पास क्या है, एक व्हाइट फाइब्रस रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। मैं एक काम करता हूं, एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं, पहले ऊपर की हेडिंग को समझाने के लिए, ठीक है, फिर नीचे के दो पॉइंट समझाता हूं। चलिए अब यहां पे ध्यान दीजिए बेटा, समझिए ये एक बॉक्स है, मतलब ये अपना कनेक्टिव टिश्यू है, राइट। तो हमने कौन सा बोला, व्हाइट फाइब्रस रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो व्हाइट फाइबर्स कैसे रहते हैं बेटा, लॉन्ग वेवी एंड इन द बंडल्स लाइक दिस। तो इस तरह से अरेंज है, और एक बना लेते बंडल। सो ये मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, दैट इज योर कोलेजिन फाइबर्स। सो अरेंज इन द पैरेलल बंडल, एक के नीचे एक के नीचे एक बंडल है। और अब इसमें सेल्स कौन से डोमिनेंटली प्रेजेंट रहेंगे बेटा, फाइब्रोब्लास्ट। तो ये मैं यहां पे ऐसे फाइब्रोब्लास्ट बना देता हूं, ये क्या बना दिया मैंने बेटा, फाइब्रोब्लास्ट। सर ये बहुत ही सिस्टमैटिक अरेंज है, तो नाम ही था ना बेटा रेगुलर, रेगुलर में मतलब ही था सिस्टमैटिक। बिल्कुल पैरेलल बंडल्स, देयर इज अ पैरेलल रो ऑफ कोलेजिन फाइबर्स, पैरेलल रो ऑफ फाइब्रोब्लास्ट। सो दिस इज फाइब्रोब्लास्ट। ये सेल तो कंपलसरी, इसके बिना तो कोई भी कनेक्टिव टिश्यू बन ही नहीं सकता। और फाइबर्स तो आप जानते हैं, दैट इज अ व्हाइट फाइबर्स, ठीक है। सर वेर इज मैट्रिक्स, कुछ नहीं बेटा, बना ले बीच में जहां जहां जगह दिख रही है, डॉट डॉट डॉट, दिस इज अ मैट्रिक्स। तो इस तरह से कुछ आपका दिखाई पड़ता है बेटा, कौन, वाइड फाइबरस रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये उसका डायग्राम हो गया। तो पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर्स, पैरेलल रोज ऑफ फाइब्रोब्लास्ट, तो बिल्कुल सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है और नजदीक नजदीक अरेंज है, कहीं पर भी आपको ऐसे गैप्स नहीं दिखाई देंगे, एकदम नजदीक नजदीक अरेंज है। तो दैट इज अ वाइड फाइब्रस रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो चीज है, अब वो कैसे दिखाई दे रही है, कैसे दिखाई दे रही है, अपीयरेंस इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स। कॉर्ड्स को बोले तो आप जनरली ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, रस्सी बोलते हैं ना अपन, रोप। तो इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स, ऐसे रस्सी के पैटर्न में दिखाई दे रहे हैं, या इन द फॉर्म ऑफ शीट्स, जैसे पतले पतले स्लाइसेस, जैसे मैंने आपको एक बटर या चीज दिया, उसके पतले पतले स्लाइस करो, तो मैं बोल रहा हूं पतले पतले शीट्स बनाओ। मतलब ये जो व्हाइट फाइब्रस रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये तो एक तो पतले पतले शीट्स के फॉर्म में रहेगा, या तो फिर ऐसे कॉर्ड्स के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो अगर अगर आपका व्हाइट फाइब्रस रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू अगर इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स है, रस्सी के पैटर्न में है, तो उसे हम लोग बोलते टेंडॉन। क्या बोलते बेटा, टेंडॉन, ठीक है। और अगर वो पतले पतले शीट्स के फॉर्म में, तो उसकी भी लोकेशन में बताऊंगा कि व्हाइट फाइब्रस शीट्स। अब ये क्या हो गया बेटा, व्हाइट फाइब्रस कॉर्ड्स, व्हाइट फाइब्रस शीट्स। और व्हाइट फाइबर्स मजबूती का प्रतीक होते हैं बेटा, स्ट्रेंथ, मजबूती। और मैंने कहा था आपको पहले ही वीडियो में कि व्हाइट फाइबर्स जनरली हम लोग कहां लगाते हैं, इन द आउटर मोस्ट लेयर। तो बेटा ये जो शीट्स है, ये शीट्स, पतले पतले शीट्स, आपके मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गन्स के आउटर मोस्ट लेयर बनाने में काम करेगी। मतलब अगर मैं इसको ऐसा कर लेता हूं, तो ये क्या कर रही है सर, आउटर मोस्ट लेयर बनाने में मदद करिए, क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर्स का काम क्या होता है बेटा, प्रोटेक्शन। और प्रोटेक्शन के लिए मजबूती चाहिए, और मजबूती के लिए कौन से फाइबर्स है, व्हाइट फाइबर्स, ठीक है। तो सर कुछ एग्जांपल दीजिए आप, बिल्कुल कुछ नाम लिख देता हूं मैं, जैसे अभी जो हमको पढ़ने, पेरिकॉन्ड्रियम, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ कार्टिलेज। पेरी मीन्स आउटर, कॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रियम इज अ साइंटिफिक नेम फॉर कार्टिलेज। दूसरा पेरीऑस्टियम, ये दोनों भी लेयर हमको इसी चैप्टर में पढ़ने, क्योंकि आगे हमको कार्टिलेज पढ़ना, बोन। अब देख, ऑस्टिया, ऑस्टियम मतलब बोन, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बोन, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ कार्टिलेज। फिर अभी पता लगा है मैं क्या लिख रहा हूं, पेरिकार्डियम। बता किसकी आउटर मोस्ट लेयर होगी, हार्ट, ठीक है।
फिर उसके बाद जैसे कि हम लोग ये भी लिख सकते हैं इसके अंदर बेटा बहुत सारे पेरिटोनियम, जनरली parietal peritoneum, parietal pleura, that is the outermost layer of lungs. Peritoneum, it is a common protective layer of the abdomen. ऐसे कई सारे नाम आएंगे बेटा, मैंने कुछ ही नाम लिखे. तो मेजॉरिटी ऑफ आउटर मोस्ट लेयर जब जब आपको दिखेंगे सर ये व्हाइट फाइबर्स की बनी है, तो वो व्हाइट फाइबर्स कौन से फॉर्म में रहेंगे? शीट्स. अगर वो व्हाइट फाइबर कॉर्ड के फॉर्म में, रस्सी के फॉर्म में, तो वो क्या रहेंगे? टेंडॉन्स. एंड अभी अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था व्हाट इज द रोल ऑफ टेंडॉन. स्केलेटल मसल को बोन के साथ अटैचमेंट, मतलब ये जो आपके मसल से बेटा, मसल को जब हड्डी के साथ अटैच करते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्केलेटल मसल, राइट. लेकिन अटैच करना जरूरी है, सिर्फ हड्डी के ऊपर मसल रखा नहीं जाता है, मसल को हड्डी के अंदर इंसर्ट करना पड़ता है. तो टेंडॉन एक्चुअली मसल का पार्ट है, लेकिन मसल से जाके किस में इंसर्ट होता है? बोन्स के अंदर. यू हैव अ 3 टाइप्स ऑफ मसल, भूल तो नहीं रहा ना, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल. कार्डियक मसल से हार्ट बन गया, स्मूथ मसल से बाकी के ऑर्गन्स बन गए, और स्केलेटल मसल जो स्केलेटन के साथ क्या होंगे? अटैच. तो बेटा फंक्शन एकदम सिंपल है. टेंडॉन आपको एमसीक्यू में आएगा कि टेंडॉन इज मेड अप ऑफ विच फाइबर्स, तो याद रखना व्हाइट फाइबर्स. और फंक्शन क्या है? अटैचेस स्केलेटल मसल टू बोन. बहुत बार एमसीक्यू में सिर्फ ऐसा मसल टू बोन लिखते हैं, क्योंकि अगर ऐसा भी लिखते हैं मसल टू बोन तो भी चलता है, क्योंकि जो मसल बोन को अटैच है उसे स्केलेटल मसल ही बोलते हैं. तो टेंडॉन और शीट्स. अब सेम पैटर्न में यहां पर भी रहेगा बेटा. अब बस जो तूने डायग्राम बनाया है उस डायग्राम में चेंजेस क्या होंगे? व्हाइट फाइबर्स की जगह कौन से फाइबर्स अब आने वाले बेटा? येलो फाइबर्स. और डायग्राम यहां पे इतना सिस्टमैटिक नहीं रहेगा, क्योंकि येलो फाइबर्स काफी ब्रांच्ड नेचर के होते बेटा. देख ये बना रहे हम लोग, डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेटा ये रहे तेरे येलो फाइबर्स, इलास्टिक नेचर, टेढ़े मेढ़े एकदम. लेकिन इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि बिल्कुल भी गैप ना छोड़े. ये मैं क्या बना रहा हूं बेटा? फाइब्रोब्लास्ट. दिस इज फाइब्रोब्लास्ट. और दिस इज अ रफ डायग्राम बेटा, रियलिटी तो बहुत अलग होती है और वो डायग्राम आपको समझ में भी नहीं आएगा. ये डायग्राम आपके लिए सबसे बेस्ट है. तो आप अगर ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो यहां पे हमने एक येलो फाइब्रस रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम बनाया, और अब ये समझ गए होंगे मैं क्या डाल रहा हूं बेटा इसके अंदर? मैट्रिक्स. So this is going to be matrix. Fibroblast. और ये कौन से फाइबर्स बेटा? येलो फाइबर्स. ठीक है. अब सर ये हो गया, ये हो गया. अब इसका भी क्लासिफिकेशन ऐसी रहेगा. जब हम लोग अब ये येलो फाइब्रस रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू को दो तरीके से अरेंज करेंगे, वही इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स या इन द फॉर्म ऑफ शीट्स. ठीक है, ऐसे दो पैटर्न में अरेंज करेंगे. तो बेटा वही है, बस व्हाइट फाइबर की जगह क्या आ गया? येलो. एक तो रस्सी के पैटर्न में, नहीं तो पतले पतले स्लाइसेस शीट्स के पैटर्न में. अब सर अगर रस्सी के पैटर्न में अरेंज कर रहे हो तो अगर येलो फाइब्रस कॉर्ड्स है तो उसे हम लोग बोलते हैं लिगामेंट. क्या बोलेंगे बेटा? लिगामेंट. और अगर व्हाइट फाइब्रस कॉर्ड्स है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? टेंडॉन. अब ये लिगामेंट जनरली क्या करता है? दो हड्डियों को आपस में अटैच करता है, बोन टू बोन अटैचमेंट. तो एमसीक्यू, वो स्केलेटल मसल टू बोन था, ये बोन टू बोन अटैचमेंट है. बेटा तेरे बॉडी में 206 हड्डियां है, लेकिन ये 206 हड्डियां जब ज्वाइंट बनाने के लिए नजदीक आती है, ये देख, ये एक हड्डी, ये एक हड्डी, जब ये नजदीक आती है तो इनके बीच में जो ज्वाइंट बन रहा है, तो ये हड्डियां इधर ही होनी चाहिए, ऐसे दूर नहीं जानी चाहिए. तो इन हड्डियों को आपस में पकड़ के कौन रखता है? दैट इज द लिगामेंट. जैसे कि मैं यहां पे एक डायग्राम बनाता हूं, ये एक हड्डी होगी बेटा, और ये एक हड्डी हो गई, बोन बोन. अब इधर ज्वाइंट बन रहा है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट क्या रहता है? ये लिगामेंट, ये बाजू बाजू से आता है. दिस इज द लिगामेंट बेटा, जो दोनों हड्डियों को पकड़ के रखता है और उनको डिसलोकेट नहीं होने देता है. और बेटा देखो इलास्टिक नेचर का है, तो जॉइंट्स में मूवमेंट तो रहेंगी, तो लेकिन वो भी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट रहेंगी. लिगामेंट का फंक्शन जनरली पूछा जाता है कि ये हड्डियों को फ्री मूव होने देता है क्या उसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है? रिस्ट्रिक्ट. ये देख बेटा, ये मेरा जॉइंट है एल्बो, अब ये मैं ऐसा कर रहा हूं, दिस इज द मूवमेंट ऑफ एल्बो जॉइंट.
लेकिन ये जॉइंट ऐसा नीचे आता है कि हाथ ऐसा, क्योंकि यहां पे जो लिगामेंट लगा हुआ है वो उसको रोकता है बेटा, वो उसको क्या करता है, रोकता है। ठीक है, तो बेटा यहां पे लिख देंगे इट रिस्ट्रिक्ट्स द मूवमेंट ऑफ बोन्स एट द लेवल ऑफ जॉइंट, रिस्ट्रिक्शन करेगा बेटा। और आपको कभी एमसीक्यू आया कि बेटा कभी हमने ये लिगामेंट को ऐसा कट कर दिया, या कोई इंजरी की वजह से लिगामेंट टूट गया, तो अब क्या होगा, बोन विल बिकम फ्री। जैसे कि यहां पे जॉइंट में अटके हुए थे, अब ये फ्री हो जाएंगे और कई भी टेढ़े मेढ़े मूवमेंट करना शुरू करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि इफ द लिगामेंट इज कट और ब्रोकन डाउन तो व्हाट विल हैपन, तो बोन विल फ्रीली मूव। अब उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन जो थे वो हट गए, मूवमेंट अब रिस्ट्रिक्टेड नहीं होंगी और वो बिल्कुल फ्री मूवमेंट करेगा बेटा। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? चलिए, अब ये हो गई लिगामेंट की कहानी। अब ऐसे बहुत सारे लिगामेंट्स है बेटा बॉडी में, ठीक है, राइट, लेकिन अभी उनके नाम पे फोकस नहीं। जैसे टेंडॉन्स, बहुत सारे मसल्स है, हर टेंडॉन का कुछ ना कुछ नाम है, फिलहाल अभी वो नाम पे जाना नहीं है। अभी एक और पार्ट बेटा है व्हाइट येलो फाइब्रस शीट्स। अब सर ये शीट्स भी कहीं ना कहीं लेयर्स में काम आती है जहां पे इलास्टिक प्रॉपर्टी चाहिए रहती। जैसे मान लो इन द लेयर्स ऑफ ब्लड वेसल्स, क्योंकि वहां पे हमको थोड़ी इलास्टिसिटी चाहिए सर, एकदम रिजिड नहीं होना चाहिए। लंग्स, क्योंकि लंग्स एक्सपांड करते हैं बेटा, तो उसमें भी इलास्टिक नेचर चाहिए हमको। फिर उसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक में जैसे कि आपका ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंक्यूल्स हो गया, उसमें थोड़े हम लोग फाइबर्स रखते हैं, इलास्टिक फाइबर्स, राइट। तो बेटा ये कुछ एग्जाम्पल हो गए उसके, एटसेट्रा। अब सर एक एमसीक्यू आता है, ध्यान से सुनना मेरा एमसीक्यू, ये येलो फाइब्रस शीट्स पे, तुम्हारे ब्लड वेसल्स पे मैंने लिखा येलो फाइब्रस शीट्स है। आप तो एक कंसेप्ट जानते होंगे बेटा, कंसेप्ट ये है मम्मीज का। कौन सी मम्मी की बात कर रहा हूं मैं? इजिप्ट वाली मम्मी, राइट। इजिप्ट, इजिप्ट पिक्चरों में देखते हैं ना, मम्मी रिटर्न्स। तो बेटा वहां पे इजिप्ट के लोगों में एक मान्यता होती है कि जो उनकी बहुत राजा महाराजा लोग होते, फेमस पर्सनालिटी होते, तो उनके डेड बॉडी को वो लोग दफन नहीं करते या उसका अंतिम संस्कार नहीं करते। उनकी डेड बॉडी में कुछ स्पेशल केमिकल्स इंजेक्ट करके, कुछ स्पेशल केमिकल्स बॉडी पे लगा के उसको पट्टियों से बांध के रखते। उनकी मान्यता ऐसे होती है कि भैया मरता तो सिर्फ शरीर है, और ये जो इनकी आत्मा है अब ये पूरे संसार में कहीं ना कहीं घूम रही है, और वो आत्मा कभी ना कभी ढूंढते ढूंढते उनका शरीर ढूंढते हुए आएंगी, तो उसके शरीर को प्रिजर्व करके रखो, राइट। ये उनका मानना है, राइट। सर ऐसा लग रहा था कि आप प्रवचन दे रहे हो, बेटा ये उनकी मान्यता है तो बता रहा हूं। तो वो लोग क्या करते हैं, उनके ब्लड वेसल्स में केमिकल्स का इंजेक्शन देते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट केमिकल वो ब्लड वेसल कई सालों तक एकदम अच्छी रहती है, सड़ती नहीं है, इंटैक्ट नहीं होती है, राइट, मतलब इंटैक्ट रहती है। तो मेरा मतलब ये था कि मम्मी के जो ब्लड वेसल्स है वो जो एकदम अच्छे से है, प्रिजर्व्ड है, इंटैक्ट है, वो कौन से फाइबर्स की वजह से? तो आंसर आता है येलो फाइबर्स। सो इतना घुमा के क्वेश्चन, यस, कि आपको क्वेश्चन आएगा द ब्लड वेसल ऑफ मम्मीज आर प्रिजर्व ड्यू टू विच फाइबर्स? सो द आंसर इज व्हाट? येलो फाइबर्स, येलो फाइबर्स। तो इनके ब्लड वेसल्स में जो इलास्टिक फाइबर्स है, इलास्टिक फाइबर्स, उसको हमने प्रिजर्व करके रखा है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट केमिकल्स, इसलिए उसकी इलास्टिसिटी मेंटेन रहती कई सालों तक। ओके, तो यहां तक बात समझ में आ गई। तो ये हो गया व्हाइट फाइब्रस रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और ये हो गया येलो फाइब्रस रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो येलो, व्हाइट फाइब्रस कॉर्ड्स टेंडॉन, येलो फाइब्रस कॉर्ड्स लिगामेंट। अब चलिए मैं कुछ टेंडॉन के नाम बताता हूं और लिगामेंट के भी नाम बताता हूं जो एमसीक्यू में आ सकते हैं। जैसे एक नाम मैं अब क्या करता हूं, इसको यहां से हटा देता हूं बेटा, जगह नहीं हो रही है। ये भी याद रखना लेयर्स के नाम, ये सब आगे हो गया आपको अभी। जैसे टेंडॉन के नाम, एक टेंडॉन है बेटा अकीलिस टेंडॉन, ठीक है। वैसे बहुत सारे टेंडॉन में सिर्फ इसी का एक नाम क्यों लिखा है? ये टेंडॉन जनरली आपके ये जो पैर के मसल्स होते हैं यहां पे होता है टेंडॉन, एकदम आपके पैर के पीछे की तरफ, जिसके वजन पे आप लोग खड़े रहते हैं और चलते हैं, वो टेंडॉन आपके मसल का एंड पार्ट होता है। अकीलिस टेंडॉन एक कहानी भी है बेटा, मतलब ये ऐसा समझ लो कि जो फॉरेन के लोग होते हैं उनके भगवान अकीलिस, ठीक है। एक पिक्चर में भी आया था बेटा। अकीलिस की कहानी ऐसी होती है कि वो आदमी अमर होता है, वो एक योद्धा होता है, एक वॉरियर होता है, उसका नाम ही अकीलिस होता है,
और वो अमर होता है। वो कहानी ऐसी होती है कि वो सिर्फ मरता तभी है कि जब उसके अकिलीस टेंडन को मारा जाएगा। तो अकिलीस टेंडन जनरली कहां होता है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, ये यहां पे होता है बेटा, इन दिस पार्ट, ठीक है। तो आपके पैर में एकदम पीछे की तरफ से और बड़ा सा टेंडन लगता है एकदम नीचे आपकी हिल के पास, आपकी जो एड़ी होती है ना हिल, उसके ऊपर उसे पकड़ के देखना, वो अकिलीस टेंडन है। और वो आपके ये जो मसल होते हैं काफ मसल, जिसको अपन पिडरी भी बोलते हैं, ये मसल से बनता है बेटा, ठीक है। अब बेटा ऐसा बोला जाता है कि उसकी मां ने उसका वो अकिलीस टेंडन पकड़ के उसको एक नदी में डुबा के निकाला था, पवित्र पानी, जिससे वो अमर हो गया। लेकिन जब उसने अकिलीस टेंडन को पकड़ा था तो उतना ही पार्ट वो पानी में भिगा नहीं। तो ऐसा बोलते कि वहां पे मारने से ही वो मरा था, उसके अलावा वो कहीं भी मरता नहीं था बेटा, ठीक है। तो ये एक मूवी भी थी फॉरेन में जिसका नाम था बेटा ट्रॉय मूवी थी शायद, तो उसके अंदर ये बताया गया था। अब पिक्चर देखने की कोई गरज नहीं है, मैंने कहानी आपको बता दी है अकिलीस टेंडन की, ठीक है। अब एक और लिगामेंट है, लिगामेंट का नाम बता के रखता हूं यहीं पे, दैट इज लिगामेंटम फ्लैवा, फ्लावा भी बोलते हैं इसे। ये लिगामेंट जनरली आपके जो वर्टिब्रीज होते बेटा, ये जो मन के बोलते हैं अपन वर्टिब्रीज, ये वर्टिब्री को एक दूसरे से ज्वाइन करने में मदद करता है, एडजेसेंट वर्टिब्रीज को। तो इट अटैचेस एडजेसेंट वर्टिब्री। सर ये ऐसे एक एक नाम चुन चुन के क्यों बता रहे हो आप? क्योंकि इन पे एमसीक्यू आ चुके हैं, बाकी के इस पे नहीं आए लेकिन इस पे जरूर आए हैं। तो बेटा एक टेंडन का नाम बता दिया, एक लिगामेंट का नाम बता दिया, एटलीस्ट इतना तो भी ध्यान में रखो। एनसीईआरटी बुक में ये क्लासिफिकेशन बिल्कुल नहीं है। एनसीईआरटी बुक में सिर्फ इतना ही नाम है, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है। ये जो क्लासिफिकेशन मैंने बताया ये नहीं है, लेकिन हर जगह पे टेंडन लिगामेंट ये चलता ही रहेगा। और वो जो मैंने लेयर्स बताए थे शीट्स की, वो तो जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते जाएंगे एक एक ऑर्गन की लेयर आती जाएंगी, तो वहां पे व्हाइट फाइबर्स आपको लगते जाएंगे। क्लियर है? तो बेसिक क्लियर है। अब रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू खत्म हो गया, अब अपना पढ़ना क्या बाकी है? इर्रेगुलर। इर्रेगुलर में इतना कुछ भी नहीं बेटा, इतना क्लासिफिकेशन नहीं, इर्रेगुलर में कुछ नहीं है, बस उसको ही पढ़ना है। लेकिन इर्रेगुलर में आप समझ गए ना, सेल्स और फाइबर्स कैसे अरेंज होंगे, टेढ़े मेढ़े लेकिन कॉम्पैक्टली। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा बेटा। तो बच्चों अब जो बचा हुआ टाइप है दैट इज इर्रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस है मतलब कॉम्पैक्टली अरेंज है, लेकिन सिस्टमैटिक नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा अरेंजमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे मन में सवाल ये आ रहा है कि अब इसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं, जैसे उसमें था व्हाइट फाइबरस और येलो फाइबरस, तो इसमें कौन से फाइबर्स है? तो इसमें व्हाइट फाइबर्स रहते हैं। सो हम लिख लेते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रोब्लास्ट, सेल तो फिक्स है बेटा, एंड कोलेजिन फाइबर्स, मतलब मोस्टली तो वही रहते हैं बेटा। और सब टेढ़े मेढ़े अरेंज है। चलो एक डायग्राम मैं आपको बना के बता देता हूं कि समझो ये एक ऐसा बनाने की कोशिश करते। तो फाइबर्स लाइक, तो ये लॉन्ग वेवी क्या बना रहा हूं बेटा मैं, दैट इज नथिंग बट योर कोलेजिन फाइबर्स बंडल में, कुछ इस तरह से टेढ़े मेढ़े। सर पहले वाले इसमें आपने देखा लाइक अ पैरेलल बंडल्स, एक के नीचे एक के नीचे एक, पूरे सिस्टमैटिक बंडल्स थे बेटा। यहां पे आपको ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है, सब टेढ़े मेढ़े अरेंज रहेंगे। हाँ बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि वो सब कॉम्पैक्टली अरेंज रहेंगे। अब बीच में बना देते सेल्स, दैट इज अ फाइब्रोब्लास्ट। सो ज्यादा स्पेसेस मत छोड़िए, क्योंकि जितनी स्पेस छूटेंगी फिर वो लगने लगेगा क्या, आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब सर क्या है ये, मैट्रिक्स भर दो सर हर जगह। ठीक है, तो रफ डायग्राम लेकिन समझ में बहुत अच्छे से आता है। तो दिस इज मैट्रिक्स, कोलेजिन फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। तो सर अब मुझे समझ में आ गया कि रेगुलर और इरेगुलर में फर्क क्या था। वहां भी व्हाइट फाइबर्स है, यहां भी व्हाइट फाइबर्स है, लेकिन अरेंजमेंट देखो टेढ़ी मेढ़ी है लेकिन नजदीक नजदीक है। अब सर ये पाया कहां जाता है, क्योंकि अब पूरा खेल सिर्फ लोकेशन पे ही बचा है बेटा, कुछ नहीं, एक ही लोकेशन है इन द लेयर्स ऑफ स्किन, वो भी खासकर आउटर लेयर एपिडर्मिस में ही पाया जाता है, बाकी और कहीं नहीं पाया जाएगा आपका इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो बेटा यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया
पूरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो फिर से याद रखो, डेंस में दो टाइप, रेगुलर इरेगुलर। रेगुलर में और दो टाइप, व्हाइट फाइबर येलो फाइबर। फिर उसमें और दो दो टाइप, व्हाइट फाइब्रस कॉर्ड्स व्हाइट फाइब्रस शीट्स, येलो फाइब्रस कॉर्ड्स येलो फाइब्रस शीट्स। बताइए टेंडन किसको बोलते हैं? व्हाइट फाइब्रस कॉर्ड्स। लिगामेंट्स किसको बोलते हैं? येलो फाइब्रस कॉर्ड्स। अब बताइए मम्मी वाला एग्जांपल किसमें था? व्हाइट फाइब्रस शीट्स के येलो फाइब्रस शीट्स। तो एग्जांपल था येलो फाइब्रस शीट्स में, ठीक है। और ज्यादातर आउटर मोस्ट लेयर में कौन से फाइबर्स पाए जाते हैं? तो व्हाइट फाइबर्स, तो व्हाइट फाइब्रस शीट्स। और फिर लास्टली हमने पढ़ा इरेगुलर, इसमें कौन से फाइबर्स थे? तो मोस्टली द कोलेजिन फाइबर्स आर देयर, टेढ़े मेढ़े अरेंज है, और ज्यादातर ये स्किन की लेयर्स में पाए जाते हैं बेटा। क्लियर है? सो चलिए बहुत जल्द मिलेंगे विद द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ एनिमल टिश्यू। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।